करीब 6 महीने पहले मैं गुजरात का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का प्रभारी बन के गुजरात गया और गुजरात में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। इस बीच में हार्दिक पटेल से मेरी मुश्किल से 2 या 3 बार मुलाकात हुई। हमने बहुत कोशिश की कि वो पार्टी के प्रोग्राम्स में आएं और पार्टी की मुख्य धारा में रह के काम करें, लेकिन जिस ढंग से वो पार्टी के साथ बर्ताव कर रहे थे उस बात को हाईकमांड भी देख रहा था, हम भी देख रहे थे, और उसका नतीजा सामने आया कि उन्होंने 18 मई को पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में अपमानजनक बातें कही उन्होंने। प्रभारी रहने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि उनकी असलियत, उनकी मिलीभगत जो पिछले 6 महीने से लगातार और भी पुरानी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चल रही थी उसका पर्दाफाश करना। जो मुकदमे पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके ऊपर लगे, वो मुकदमे अचानक कैसे विड्रॉ होने के प्रोसेस शुरू हो गए। हमसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सारे अग्रिम संगठन दे दो, मुझे सारा गुजरात दे दो, पूरी कांग्रेस दे दो, और मैं जैसे चाहूँ वैसे कांग्रेस चले। अब उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पे मेरे बारे में टिप्पणी करके कहा है कि भाई मैंने ये कहा है कि राजस्थान में गहलोत साहब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और 15 सीटें नहीं आएगी। ऐसे आदमी पे क्या यकीन करें जो एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ के काम शुरू किया था। पाटीदार समाज का आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और उस आंदोलन के नेता के रूप में समाज ने इनको नेता बनाया। 2019 में जब कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की 3 साल पहले, तब इन्होंने समाज से परमिशन लेके पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। 25 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और 3 साल बाद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। अब ये जो इस बार भी उन्होंने पास के नेताओं से, पाटीदार समाज का जो आंदोलन था उनके नेताओं से पूछा नहीं और बीजेपी ज्वाइन की अचानक। अब इससे पहले इन्होंने जो आंदोलन चला तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ, वहाँ की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, उनके खिलाफ जिस तरह की अनर्गल बातें, यहाँ तक कि जनरल डायर का उनको, और अमित शाह जी के बारे में उन्होंने क्या ट्वीट किए, वो ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको ज़रा, क्योंकि ये उनके ही ट्वीट हैं। इसमें लिखा है कि योगी ने कहा गुंडे यूपी छोड़ दें तो अमित शाह गुजरात आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। इसके बाद ये ट्वीट भी उन्हीं का है, भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उसको आगे किया जाता है। ये ट्वीट उन्हीं के हैं। और उसके बाद बोला, हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और आखिरी दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ये मेरे ट्वीट नहीं है। ऐसा आदमी राहुल गांधी जी ने जिस पे भरोसा किया और कांग्रेस का 25 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और अचानक आप पार्टी छोड़ के और बीजेपी में चले गए, जिस बीजेपी के लिए आप ये कहते थे। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए स्टार कैंपेनर कांग्रेस के, आप पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में पानी पी पी के नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी को कोस रहे थे, तो रातों रात ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आप राहुल गांधी को भी कोसने लग गए।
तो ये उनकी फितरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति एक समर्पण का रास्ता है। और इस तरह की अनर्गल बातें पार्टी छोड़ने के बाद जो वो कर रहे हैं कि राजस्थान में मैंने कह दिया 15 सीटें आएगी, या राहुल गांधी जी के बारे में जो टिप्पणियां की, ये उनके चरित्र को मैंने प्रदर्शित किया है। आज गुजरात में एक कमेंट उनका डलता है तो जो 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 कमेंट नीचे आते हैं उनको आप देखोगे तो उनकी वास्तविक स्थिति लोगों को पता चल जाती है। इसलिए ज़्यादा बहकी बहकी बातें, अब वो अपनी सही जगह चले गए हैं। हो सकता है बीजेपी 6 महीने उनसे कुछ बुलवाए, लेकिन 6 महीने बाद वो सही जगह पहुंच गए हैं जहां उनको अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। कांग्रेस जिसने इतना स्पेस दिया, राहुल गांधी जिन्होंने इतना स्पेस दिया, इतना सम्मान दिया, प्रियंका गांधी जिन्होंने इतना सम्मान दिया, 1 मिनट नहीं लगाया, कपड़े बदलने जैसे हो गया उनके लिए पार्टी छोड़ना। अब वो आदमी इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ चैनल के माध्यम से मेरे बारे में करे। मैं तो मिला ही 3-4 बार हूँ उनसे, और मैंने समझाया कि उम्र कम है, थोड़ा समर्पण की राजनीति सीखो, विचारधारा से जुड़ने की बात करो। लेकिन इस तरह की बातें करना उनकी फितरत हो गई है। ये इसीलिए मैंने ट्वीट दिखाया आपको। केवल हार्दिक पटेल बट ऐसे कई और नेता भी हैं जो कि बार-बार कहते आए हैं कि जो आपकी लीडरशिप है वो एक्सेसिबल नहीं है। ममता विश्वा शर्मा हो गया सामने, वो बोलते हैं कि राहुल गांधी जी मिलते ही नहीं है उनको, अगर कोई हमारे पास शिकायतें भी होती हैं। देखिए ये तो इनके बाद एक लोग, केवल हार्दिक पटेल नहीं है, कई लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं पार्टी, ममता विश्वा शर्मा छोड़ चुके हैं पार्टी, तो आप केवल हार्दिक पटेल को ब्लेम करके क्या अचीव कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो मुझे ब्लेम कर रहा है। ये और उल्टी सीधी बात कर रहा है, इसलिए मैंने बोला मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं आया। और पार्टी गुजरात में जब 2017 का चुनाव हुआ उससे पहले 12 एमएलएज ने पार्टी छोड़ी। जब मैं प्रभारी बना उससे पहले 15 एमएलए ऑलरेडी छोड़ चुके थे, और अभी मेरे बनने के बाद 1 एमएलए ने पार्टी छोड़ी है। आगे भी कोई पार्टी छोड़ने के बारे में कोई आदमी कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तो वही आदमी रहेगा जो समर्पण के साथ है, जो विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता है। अगर मैं मेरे स्वार्थ की राजनीति करूँगा तो आप जिनके नाम गिना रहे हो उनसे ही पूछ लो कि पार्टी में उनको अचानक क्या बुरा लगने लग गया जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसलिए जो पार्टी छोड़ता है, ये खुद इन्होंने ट्वीट किया है कि पार्टी बदलते हैं व्यापारी, ये हार्दिक का ट्वीट है। और मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। फिर अचानक क्या हो गया? ये सब चीज़ें ये चरित्र को प्रदर्शित करती है आदमी को। तो पार्टी छोड़ना समाधान नहीं है। मैं आज कांग्रेस पार्टी में हूँ तो वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण हूँ, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अब कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, जब पार्टी में होते हैं तब तो ये बात करते नहीं हैं। पार्टी छोड़ देते हैं तो सारे आरोप लगाने लग जाते हैं लोग। तो जिन जिन ने भी पार्टी छोड़ी है वो अपने खुद की स्वार्थ की राजनीति के खातिर पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस आज कठिनाई के दौर से गुजर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपॉर्चुनिस्ट बन जाएं और आप पार्टी को छोड़ के और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने लग जाए। देखिए, मेरे को प्रभारी बनाया है गुजरात का, जगदीश ठाकुर को पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया। अब अगर मैं और जगदीश ठाकुर दोनों ये कहने लग जाएं कि हमें प्रभारी तो बना दिया लेकिन काम नहीं बताया, ये बहाना अच्छा है। कार्यकारी अध्यक्ष अकेले थे वो, और जितना काम करना चाहे वो कर सकते थे, किसी ने नहीं रोका। लेकिन 6 महीने से मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी के रूप में पार्टी में आए, भीड़ हम इकट्ठा करें, वो मंच पे आ जाएं, सबसे पहले बोलें और मीटिंग खत्म होने से पहले चले जाएं। ये कितने दिन तक चलेगा भाई किसी पार्टी में? नहीं, मैं मेरी से क्यों पूछ रहे हो आप? बाकी भी लोगों की सूची देख लो, और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। सरकार ने मुझे बंगला अलॉट करके दिया है तो मैं रह रहा हूँ। सरकार अगर शाम को कह देगी तो मैं सुबह खाली कर दूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। नहीं, मेरी नैतिकता तो मैंने पद छोड़ा है ना पार्टी संगठन में काम करने के लिए।
वरना मैं मना भी कर सकता था। राहुल जी के खिलाफ हार्दिक पटेल ऑनलाइन बयानबाजी कर रहे थे, आप ये यही एक मामला है और भी बातें थी, क्योंकि उन्होंने आगे ये बोला है कि आप प्रभारी थे लेकिन हर मीटिंग में जाके कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाया पार्टी कार्यकर्ताओं। ये तो देखो, हार्दिक पटेल एकमात्र कांग्रेस का आदमी तो है नहीं, वहाँ पूरी पार्टी में बहुत सीनियर लीडर्स भी हैं, हमारे दूसरे लोग भी हैं, नौजवान भी, पूरी कांग्रेस है वहाँ पे। आज भी हमारे 64 MLAs हैं वहाँ पे। तो ये तो सब तो शिकायत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हार्दिक पटेल के कोऑर्डिनेशन। उन्होंने अपने पिता की बरसी पे मुख्यमंत्री बीजेपी के और पार्टी बीजेपी अध्यक्ष को बुला लिया, तब भी मैं पूरी पार्टी को लेके गया विरम गाँव, अभी 28 अप्रैल की बात है। तो ये जो चरित्र बदलने का काम है वो हमारा थोड़ी है। अगर आप निष्ठापूर्वक पार्टी में, तो आपको शिकायत नहीं है। अगर आपकी निष्ठा डगमगा गई तो फिर शिकायत ही शिकायत है। यही सवाल है जो आप कह रहे हैं कि उनके पिता की बरसी पे आप गए, हार्दिक पटेल ने यही सवाल उठाया कि जब उनके पिता उसे इस टाइम कांग्रेस पार्टी में अकेला कर दिया। देखिए, जब उनके पिताजी का निधन हुआ तब मैं प्रभारी नहीं था, और ये बातें वो जब करने लगे जब उनका मन कांग्रेस पार्टी छोड़ने का बनने लग गया। शक्ति सिंह गोहिल गए ना वहाँ पे, वो पार्टी के नेता नहीं है क्या? ये तो खुद ने माना उन्होंने कि उनके पिता की मृत्यु पे शक्ति सिंह गोहिल गए। अब कोविड में जिस तरह के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और जो परिस्थितियाँ रहती है, लोगों का मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। ये शिकायत ठीक नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि उनके अचानक मुकदमे एक दिन में तो वापस होने की प्रक्रिया, वो बताएं कि वो गृह मंत्री से कब से मिल रहे हैं, वो बताएं कि गुजरात के मुख्यमंत्री से उनकी कब से मुलाकात चल रही थी। पार्टी तो अभी छोड़ी है, लेकिन पिछले 6-8 महीने में उन्होंने कितनी बार मुलाकात की है इन नेताओं से, तो ये तो वो खुलासा करें। सर पिछले 6 महीने से आपको हार्दिक पटेल की बीजेपी के साथ मिलीभगत की जानकारी थी, तो आपने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए कदम नहीं लिया? नहीं, मैंने आलाकमान को अवगत करा दिया था पूरा, राहुल जी को मालूम था और हमारे पार्टी नेतृत्व को सबको सूचना दी थी। पार्टी नेतृत्व उनके बाद कांग्रेस छोड़कर जाने का इंतजार कर रहा था। नहीं, पार्टी नेतृत्व हमेशा कोशिश करता है कि कोई अगर छोटी मोटी शिकायत हो तो उसको दूर कर दें, लेकिन शिकायत कुछ थी नहीं, तय कर रखा था कि पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दी। मैं वो इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि मुझे उनको राजस्थान के बारे में टिप्पणी करनी पड़े, वहाँ और भी नेता हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे मुलाकात ही 3 बार हुई है। एक दिन उसके पिताजी की बरसी के ऊपर गया हूँ, 2-3 बार पहले मिला हूँ, तो उन्हीं से ये बात करूँगा और किसी से करूँगा नहीं मैं। तो इस तरह के बयान तो अक्सर पार्टी छोड़ने के बाद आदमी क्या कहेगा। आप राजस्थान मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको अगर ऐसे देखा जाए राजस्थान को लेकर क्या ओपिनियन है, कांग्रेस की क्या स्थिति है? नहीं, अभी तो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे जीतेगी। जो हमारे 3 उम्मीदवार बने हैं वो तीनों पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी खरीद फरोख्त की राजनीति करे, उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आ रही है 10 तारीख, पता चल जाएगा। देखिए, छोटी मोटी बातें तो जब सरकार चलती है, इतना बड़ा परिवार है, कुछ उनको होती रहती है, लेकिन समस्या का समाधान भी पार्टी के अंदर ही होता है। उनका भी समाधान हुआ है, तो कोई आपके पहले सबने कहा कि ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि सरकार रिपीट क्यों नहीं होती, जो मुद्दे थे उनको देखना पड़ेगा। राजस्थान में सरकार वापस से रिपीट कैसे की जाए, इन मुद्दों पर अभी से गहनता से चिंता जाहिर करनी पड़ेगी। देखिए, फैसले लेने पड़ेंगे, तो कौन से फैसले हैं जो अब तक नहीं लिए जा रहे? 1.5 साल का वक्त बचा है। देखिए, सचिन पायलट साहब ने किस संदर्भ में ये बात कही, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने वापस रिपीट करने की बात कही है तो इससे तो हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का कंसर्न रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी, इतनी अच्छी सरकार, इतने अच्छे फैसले, इतना अच्छा बजट, तो पार्टी तो रिपीट होनी चाहिए सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या खासियत है कि वो तो सत्ता में आ जाएंगे और हम नहीं आ पाएंगे? हमारे में पूरा दमखम है, और 2023 कांग्रेस आज संकल्प करेगी तो हमारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, हमारी भूमिका के बारे में हमेशा पार्टी आलाकमान तय करती है। मैं किस भूमिका में पार्टी में रह के काम करूंगा,
इसका निर्णय मैं नहीं करता हूँ। मुझे यहाँ मंत्री था मैं, कोरोना के पूरे दौर में आपने देखा, काम किया। उसके बाद अचानक मुझे कहा गया कि आपको संगठन का काम करना है, हम चले गए। तो पार्टी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि। Solis Tractor. Japanese aerodynamic style S, इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और जापानीज E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज।